नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे कुछ लोग प्रदेश की शांति को खराब करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। देखिए, प्रदेश में शांति भंग करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हर छोटी बात को हथियार बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बात पथराव और हंगामे तक पहुंच गई है। लेकिन अब साफ है कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने वालों को खुली छूट नहीं मिलने वाली। प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे तत्वों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। उपद्रव फैलाकर दंगा करने की कोशिश करने वालों के लिए अब यूपी में तो कोई जगह नहीं बची। प्रदेश की शांति से कोई भी खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच मस्जिद में इमाम की छुट्टी पर मुजफ्फरनगर में बवाल देखने को मिला। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश की शांति पर साजिश, कट्टर सोच ने बिगाड़ा माहौल, मुजफ्फरनगर में फायरिंग और मारपीट। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बझेड़ी गांव की है, जहां सोमवार को अचानक माहौल बिगड़ गया और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। शुरुआत एक छोटे से विवाद से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें फायरिंग, लाठी डंडों से मारपीट और गांव में अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार गांव की मस्जिद में इमाम की छुट्टी को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई और ये विवाद हाजी मूसा और फूल मियां के परिवारों के बीच हुआ। शुरू में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ बहस हो रही थी, लेकिन बात बढ़ती चली गई और गुस्सा हिंसा में बदल गया। बताया जा रहा है कि बहस इतनी तेज हुई कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीड़ित हाजी मूसा का आरोप है कि कहासुनी के बाद फूल मियां के परिवार के लोग अपने मकान की छत पर चढ़ गए और वहां से फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हाजी मूसा ने बताया है कि फायरिंग के दौरान वो बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। अगर गोली उन्हें लग जाती तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। फायरिंग के बाद मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि इसके बाद लाठी डंडों से भी हमला किया गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव में डर और तनाव का माहौल बन गया है। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें फायरिंग और मारपीट की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है। वीडियो में कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लिए नजर आ रहे हैं और छत से गोली चलाने का वीडियो भी कैद हुआ है। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया और इसी के आधार पर अब मामले की आगे की जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी राजू कुमार साव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गांव में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी से गांव में हालात धीरे धीरे शांत हुआ। सीओ नई मंडी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया और दोनों पक्षों से बातचीत की। सीओ ने बताया है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है और पीड़ित पक्ष से तहरीर भी ले ली गई है। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। फायरिंग, मारपीट, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं। पीड़ित हाजी मूसा का यह भी कहना है कि पुलिस ने मौके से ही 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी के आरोपियों की पहचान भी फुटेज के आधार पर की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। इस घटना ने गांव में एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि छोटे छोटे विवाद किस तरह से बड़े और खतरनाक रूप ले लेते हैं। मस्जिद के इमाम की छुट्टी जैसे मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन गुस्से और गलतफहमी ने इसे हिंसा में बदल दिया। फायरिंग जैसी घटना से न सिर्फ लोगों की जान खतरे में पड़ी, बल्कि पूरे इलाके की शांति भी भंग हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं गांव के माहौल को खराब कर रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं में डर बैठ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, कतराने लगे हैं
और अगर समय रहते पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे। एक्शन मोड में पुलिस, कानून हाथ में लेने वालों पर सख्ती। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने ये साफ कर दिया कि किसी को भी फायरिंग या हिंसा करने की इजाजत नहीं है। कानून सभी के लिए बराबर है और दोषियों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा सबूत बनकर सामने आया। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे अपराधों को पकड़ने और सच्चाई सामने लाने के लिए बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि वीडियो की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि किसने फायरिंग की, किसने मारपीट की और कौन कौन लोग इस हिंसा में शामिल थे। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की दोबारा हिंसा ना हो। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने को कहा गया है। गांव के लोगों को और पंचायतों के सदस्यों से भी बातचीत की जा रही है ताकि माहौल को पूरी तरह से शांत किया जा सके। ये घटना एक सबक भी है कि आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना जरूरी है, वरना फायरिंग जैसी घटनाएं पूरी तरह से गैर कानूनी है और उनके खिलाफ शिकंजा कसना तय है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। गांव के लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शांति का माहौल बने। उपद्रवियों के लिए यूपी में अब कोई जगह नहीं। कुछ लोग जो कट्टर सोच रखते हैं, छोटी छोटी बात को बहाना बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मामूली मुद्दे को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और फिर उसी का सहारा लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। धीरे धीरे यही छोटे बातें बड़ा रूप ले लेती हैं और स्थिति ऐसी ही बन जाती है। आम नागरिकों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसे इस मामले में भी देखा गया। हालात तब और बिगड़ गए जब कुछ शरारती तत्व खुलेआम हिंसा पर उतर आए। बात सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पथराव जैसी घटनाएं सामने आने लगी। जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई, पूरे इलाके में डर और हंगामे का माहौल बन गया। दुकानों के शटर गिरने लगे, सड़कें सुनसान हो गई, आम लोग अपने घरों में सिमटने को मजबूर हो गए। ये साफ दिखने लगा कि कुछ लोग जानबूझकर शांति भंग करना चाहते हैं। इससे ये साफ हो गया कि प्रदेश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो उपद्रव फैलाने से पीछे नहीं हटते। इन्हें ना तो कानून का डर है, ना ही समाज की शांति की चिंता। ऐसे लोग गलत सोच के कारण पूरे इलाके को अशांति की आग में झोंक देते हैं और इनकी वजह से पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनता है और व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को तुरंत एक्टिव मोड में आना पड़ा। पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई, संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, जो प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सरकार का साफ मानना है कि विकास और सुरक्षा साथ साथ चलनी चाहिए और इसी के लिए किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो लोग अफवाहें फैलाकर, हिंसा भड़काकर या भीड़ को उकसाकर माहौल खराब करते हैं, उनके लिए अब सख्त संदेश दिया जा चुका है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दी गई कि वो बिना किसी दबाव के कार्रवाई करें। दंगों, पथराव या किसी भी तरीके की ऐसी समस्या से बाधा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। कई जगहों पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई तो कहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई ताकि दूसरों को भी इसका सख्त संदेश मिले। कुल मिलाकर शांति भंग करने वालों को प्रदेश छोड़कर जाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता से काम कर रहा है और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। आम लोगों से भी कहा गया है कि वो अफवाहों से दूर रहें और शांति बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें ताकि प्रदेश में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के उपद्रवी का जो एजेंडा है वो कामयाब ना हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।